हर क्लाइंट का अपना बजट होता है और उस बजट में हम कैसे उनका घर तैयार करते हैं। और कभी सोचा है कि एक साधारण सा घर हमारे डिजाइन प्रोसेस में कैसे एक आलीशान घर में बदल जाता है। आज मैं आपको अपने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की मेकिंग दिखाने वाला हूं। हर घर की शुरुआत कॉस्ट से होती है, लेकिन असली खेल है दिए गए बजट के अंदर उसका डबल इफेक्ट और सपनों को हकीकत में बदल देना। क्लाइंट अपनी चॉइस बताता है, हम उसकी जरूरत को समझते हैं और वहीं से जन्म लेता है एक ऐसा डिजाइन जो सिर्फ सुंदर नहीं, अपना सा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक 1 BHK जोड़ी फ्लैट है जो 2 अलग विंग्स से जोड़ा गया है, जिससे इसकी स्पेस प्लानिंग थोड़ी टफ हो गई थी कि कैसे इसे रॉयल लुक दिया जाए। ये सारी दीवारें सेपरेट स्पेस में थीं, इसलिए हमने इसका मैक्सिमम यूज किया। और इस तरफ हमने शू रैक बनाया लो हाइट, जिस पर बैठकर भी यूज किया जा सके। दीवार पे हमने ये 3D पैनलिंग की और उस पर नेम प्लेट लगा दिया और लेफ्ट साइड में पेंडेंट लाइट्स लगा दी। इस ओर डक्ट को कवर करने के लिए इसके डोर को हमने मॉडिफाई किया और उस पर ये फ्लूटेड पैनल यूज किया। मैन डोर के साथ हमने एक सेफ्टी डोर बनाया, जिसको हमने बीच में इनबिल्ट ग्रिल की तरह कट आउट दिया, जहां से हवा भी आती है और रोशनी भी पास होती है। फिर इसमें लगाया ये डिजिटल लॉक जो वाईफाई, फेस रिकॉग्निशन कैमरा, पासवर्ड, अलार्म और ऑटोमेशन से लैस है, जो आपकी पूरी सेफ्टी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है। देखिए ये नजारा कितना डिसेंट और प्रीमियम कॉम्बिनेशन से बना हुआ लग रहा हो, जैसे घर अपने मेहमान का पहला शब्द खुद बोल दे कि आइए आपका स्वागत है। घर में प्रवेश करते ही आपको दिखती है ये सुनी दीवारें और मुझे दिखता है एक खाली कैनवास और उसमें उतरने वाली कलाकृति का ब्लूप्रिंट जो पहले से ही दिमाग में दिख जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, यह है जोड़ी 1 BHK, जिसमें ये सामने है पहले फ्लैट का लिविंग रूम। तो इसमें हमें बनाना है एक गेस्ट बेडरूम और इसमें एंट्रेंस का पैसेज भी चाहिए। तो हमने सामने की इस दीवार को जो पहले बाथरूम था उसे तोड़ दिया और पीछे रह गया इसका विंडो, जिसे हम आगे कवर करेंगे। फिर हमने पूरे फ्लैट में डे लाइट्स को कंट्रोल करने लिए कर्टन्स के लिए पेलमेट बनाए और हीट कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनिंग प्लान की और पाइप को हाइड करने के लिए AC पैनलिंग कर दिया। फिर हर कमरे के कॉन्सेप्ट और फायर फाइटिंग की पाइप और स्प्रिंकलर के हिसाब से फॉल्स सीलिंग को बनाया और 2 तरह की लाइटिंग दी, जिसमें जब चाहे मूड बनाओ या जब चाहे नेचुरल लाइट्स लगाओ। लाइटिंग का पैमाना घर की डे लाइट और शैडो तय करती है कि कहां कितनी लाइट्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आपको ही भरना है। इस लिविंग एरिया में बेडरूम और एंट्रेंस पैसेज को अलग करने के लिए ये पार्टीशन और रूम का डोर बनाया। उसमें एक नीश क्रिएट करके डिस्प्ले बनाया, फिर उसमें मिरर और प्रोफाइल लाइट्स लगा दी। फिर सीलिंग में एलाबस्टर शीट लगा दी जो ऑनिक्स में बैकलाइट फील देता है। लेफ्ट वॉल पे एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर लगाया, फिर उसके साइड्स में मिरर और फ्लूटेड पैनल किया। फिर सामने जो बाथरूम का विंडो था उसे क्लोज कर दिया और उस पर इस तरह से पैनल कर दिया। फिर उसमें LED लाइट्स रन की और ये हॉर्स की 3D म्यूरल लगा दिया और ये कंसोल रख दिया और साइड में पेंडेंट लाइट लगा दिया और ये पैसेज खूबसूरत बन गया, जैसे इस स्पेस में पहले कोई लिविंग रूम था ही नहीं। इस कमरे को जब हमने एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है तो बेडरूम की सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही होगी। तो हमने सामने की दीवार पर कॉलम के ऑफसेट को हाइड करने के लिए दोनों ओर पैनलिंग की, बीच में बुक मैच मार्बल पैटर्न दिया, फिर उस पर स्टोरेज और स्टडी रैक बनाया और दोनों साइड में ड्रेसिंग के लिए मिरर लगा दिया और ये यूनिट तैयार हो गया। इस पर जो लेदर फिनिश यूज किया है वो बहुत प्रीमियम फील देता है। सामने पार्टीशन की तरफ फुल हाइट वार्डरोब बना दिया और शटर्स को रोज गोल्ड और फ्लूटेड ग्लास फिनिश दिया जो एक्सक्लूसिव लग रहा है। बेडरूम डोर पर ये वुडन फिनिश इस कमरे के ऑलिव ग्रीन एंड ब्राउन लेदर ब्लैक के साथ प्रीमियम और रिच लुक देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस रूम में ये सामने की ओर पार्टीशन न बनाकर हमने ऑफसेट बनाया, जिसमें डिस्प्ले निश बनाएंगे जो पार्टीशन की तरह कमरे को सेपरेट करता है। फिर बेड के इस बैकड्रॉप वॉल को इस तरह पैनल किया और लेदर हेडबोर्ड लगा दिया, फिर बेड रख दिया। इस कमरे का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए इसमें एक और साइड टेबल रखा और दूसरी ओर फोल्डिंग साइड टेबल बेड में हिडन है। बेड के पीछे ये सेम बुक मैच मार्बल फिनिश दिया और पैनल पर रोज गोल्ड की लाइनिंग दे दी जो आप देख पा रहे हैं। फिर कॉर्नर में पेंडेंट लाइट लगा दिया और ये बेडरूम लग्जरियस फील देने लगा। पैसेज में ये फोयर वॉल बहुत ही आलीशान लग रहा है। यहाँ जो ये लिविंग रूम का एंट्रेंस बनता है उसे हमने आर्क शेप दे दिया और ये डिटेल भी एनहांस हो गया।
आगे लिविंग रूम में इस तरफ वॉल का डायरेक्शन ईस्ट है, तो हमने नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया और बाकी की वॉल पर डिस्प्ले और लेज बना दिया। इस होम टेम्पल के बैकग्राउंड को हमने इस तरह का 3D पैनल लगाया जो टेम्पल के साथ बहुत ही ऑस्पिशियस लग रहा है, और उसके बीच में मंत्रा के साथ बैकलाइट दे दिया और वॉल पैनल पे ये गोल्ड मिरर का फिगर क्रिएट किया है और लाइटिंग लगा दिया, और ये डिजाइन आउटस्टैंडिंग लगने लगी। इस तरफ ये विंडो वॉल बहुत ऑर्डिनरी सी लग रही थी और ये दोनों विंडो ओरिजिनली किचन और बेडरूम की थी, लेकिन ये लिविंग रूम तो हमने किचन और बेडरूम को जोड़कर बनाया है। तो हम इस विंडो वॉल को इस तरह पैनल करके बीच में ये 3 सर्कल कट किए और उसमें उसी शेप की पेंटिंग लगा दी और लाइट्स लगा दिया और प्लांट रख दिया। फिर कॉर्नर में एल शेप सोफा सीटिंग लगा दिया और बैकग्राउंड वॉल को इस तरह पैनल कर दिया और उसमें ये ऑनिक्स फिनिश अलेबस्टर लगा दिया और एक और वॉल स्कोन लाइट लगा दी और स्लाइडिंग डोर लगा दिया जो दूसरे फ्लैट में खुलता है। और अब देखिए ये लिविंग रूम एक अलग सा कंसेप्ट लगने लगा जो बहुत ही वेलकमिंग और प्लेजेंट है। अब बचती है ये दीवार जो ओरिजिनली बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम की है, तो हमने इस वॉल पर ये टीवी लेज बना दिया और वॉल पर इस तरह पैनल किया कि उसी पैटर्न में बाथरूम डोर भी मर्ज या हिडन हो जाए। फिर ये सेकंड लेयर में ये 3D पैनल कर दिया जिससे ये पूरी वॉल सीमलेस लगने लगी। फिर उस पर टीवी लगा दिया और ये एक कंप्लीट टीवी यूनिट की बैकग्राउंड वॉल बन गई जो बहुत ही यूनिक लग रही है। इस बाथरूम में आते ही ये खत्म हो गया। इतना छोटा सा है बट इसको भी हमने इस तरह बनाया कि ये भी लग्जरियस लगे। तो पहले हमने इस पर मार्बल वॉल और नेचुरल स्टोन की एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स लगाई और बेसिन के बैकग्राउंड के लिए ये स्टोन में अनइवन कटिंग की जो नेचुरल लगे। फिर सारी प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग्स लगा दी। फिर वैनिटी मिरर और लाइटिंग कर दी और सामने लेज के पीछे की वॉल को फ्लूटेड मार्बल फिनिश दिया और ये बाथरूम भले ही छोटा था पर डिसेंट बन गया। अब एंटर करते हैं दूसरे फ्लैट में जो ओरिजिनली बेडरूम था, पर इसे हमने डाइनिंग रूम बना दिया। इसके बीच की दीवार को हम तोड़ नहीं सके क्योंकि वो RCC वॉल थी, तो हमने डाइनिंग को सेपरेट रूम में ही रहने दिया। इस वॉल पर हमने क्रॉकरी के लिए स्टोरेज बनाया और उसके पीछे इस तरह पैनल कर दिया। फिर पूरी वॉल को हमने जीप बोर्ड लगाकर टेक्सचर दे दिया और उसमें ये ग्रूविंग पैटर्न बना दिए। फिर एक और प्रोफाइल लाइटिंग कर दी और दूसरी ओर पेंडेंट लाइट लगा दिया और प्लांट रख दिया और ये क्रॉकरी की बैकग्राउंड वॉल का एस्थेटिक्स आप देख सकते हो। फिर सेंटर में डाइनिंग टेबल रखा और चेयर्स लगा दी। इस डाइनिंग के ऊपर हमने कोई हैंगिंग लाइट ना देकर सीलिंग को ही हैंग कर दिया इस पैटर्न में, जिसे बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए इसे वुड के साथ बनाया और जिप्सम से फिनिश किया। और अब देखिए ये नजारा जैसे गुलाब की पंखुड़ियां लटक रही है और सामने रेशमी धागे। जरूरी नहीं आपको भी ऐसा लगे, पता नहीं क्यों सिर्फ मुझे ही ये विजुअल्स आते हैं। दूसरी ओर हमने राफ्टर और मिरर से वॉल पैनल किया और बीच में इस तरह उखड़े हुए प्लास्टर जैसा रा इफेक्ट दिया और लाइट्स लगा दी और ये वॉल भी एक स्टेटमेंट वॉल बन गया। ये बाथरूम भी अटैच्ड मास्टर बाथरूम था ओरिजिनल प्लान का जो बेडरूम के साथ जुड़ा था, लेकिन अब इसे हम पाउडर या कॉमन बाथरूम बनाएंगे। तो हमने इसकी वॉल पर रफ स्टोन फिनिश दिया और फ्लोर में वुडन और मिरर वॉल को भी वुडन फिनिश दिया और सारी प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग्स लगाकर वैनिटी मिरर और स्टोरेज बनाकर इस तरह से लाइटिंग कर दी और ये बाथरूम भी परफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं इस एरिया में जो ओरिजिनली किचन था और हमने भी किचन वही रहने दिया। पहले इस साइड वॉल को हटाया जिससे ये किचन पूरी तरह खुला हो गया। फिर इसमें दोनों ओर प्लेटफॉर्म बनाया, फिर बेसिक वॉल टाइल्स लगाया और फिर हाइलाइट्स में मोज़ेक टाइल्स लगाया जो किचन के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। फिर इस तरफ का स्टोरेज सिस्टम बनाया और सिंक लगा दिया। फिर इक्विपमेंट लगा दिए और जो दीवार तोड़ी थी उसमें ये यूटिलिटी डिस्प्ले स्टोरेज बना दिया इस तरह से और फ्लूटेड ग्लास शटर और लाइट्स लगा दी। फिर दूसरी ओर भी स्टोरेज सिस्टम बनाया और होब और चिमनी लग दिया और इसके साइड एज पर हिडन स्टोरेज और ग्लास लगा दिया और प्रोफाइल लाइट लगा दिया और ये ब्यूटीफुल किचन तैयार हो गया। ये कॉम्बिनेशन वार्म और एनर्जी से भरा हुआ लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी यही से तो आती है। अब चलते हैं अगले एरिया में जो ओरिजिनली लिविंग रूम था, पर इसे हम मास्टर बेडरूम बनाएंगे। पहले हमने इसमें वुडन फ्लोरिंग लगाया और उसी कॉम्बिनेशन का सीलिंग में वुडन पट्टा लगाया। फिर सीलिंग में थोड़ा डाउनवर्ड कर्व दिया जो थीम साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने ये सामने बाईं ओर जो डोर देख रहे हैं वो इस फ्लैट का मेन डोर है जिसे हमने परमानेंटली क्लोज कर दिया जो साउथ की तरफ ओपन होता था। फिर हमने इस दीवार पर बेड बनाया और इस तरह लो हाइट पैनल किया और साइड बेस बनाया। फिर लेदर हेडबोर्ड लगा दिया।
फिर बैकड्रॉप वॉल को इस तरह एस्बेस्टस शीट से पैनल किया और उस पर सीमेंटेड टेक्सचर दिया, और फिर दूसरी ओर भी उसी शीट पर इस तरह लेदर फैब्रिक रैप कर दिया और लाइट्स लगा दी, और ये एक अनमैच्ड और अल्टीमेट पैटर्न क्रिएट हो गया। इस ओर वार्डरोब में कंप्लीट स्टोरेज सिस्टम बना दिया और उसमें ये गोल्डन मिरर और फ्लूट का कॉम्बिनेशन दिया है जो इसे पैनल की तरह फील कराता है ना कि वार्डरोब। सामने इस दीवार पे हम ड्रेसिंग और टीवी का प्रोविजन करेंगे, जिसके लिए हमने इस तरह स्टोरेज बनाया। फिर दोनों दरवाजों पर भी वैसा ही पैनल किया कि वो एक जैसा लगे। फिर मिरर लगाया और 3D पैनल बीच में कर दिया, फिर टीवी लगाया और लाइटिंग कर दिया। इस वॉल में इतनी वेरिएशन थी, सब मर्ज हो गई इस डिजाइन से और बहुत ही सब्टल फील आ गया। अब मास्टर बाथरूम में चलते हैं। ये सारे बाथरूम छोटे ही है, लेकिन हमने इन सबको सिस्टमैटिक और एलिगेंट बना दिया। हमने इसकी वॉल में हाई ग्लास व्हाइट टाइल्स लगा दी और फ्लोर में स्टोन एंटीस किट, फिर सारा प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स लगा दिया। ऑन ऑफसेट में स्टोरेज और निश बनाया और इस तरह प्रोफाइल लाइट्स लगा दी। फिर बेसिन के पीछे मिरर टाइल लगा दी और साइड में अलेबस्टर लगा दिया और इस तरह से लाइट्स लगा दी और ये बाथरूम भी लग्जरियस हो गया। इन सारी रचनाओं में बहुत सी डिटेलिंग्स होती हैं जिसे बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं, इसीलिए फिर भी हम इसको शॉर्ट में एक्सप्रेस करते हैं कि आपको आइडियाज आए और आप हमारे bespoke डिजाइनर्स की स्किल को विजुअली एक्सपीरियंस कर सको।